हेलो दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं जीके जीएस के वन लाइनर क्वेश्चन। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन है, डोगरी भाषा बोली जाती है। तो डोगरी भाषा है वो कहाँ पर बोली जाती है? ये जम्मू और कश्मीर राज्य में बोली जाती है। कहाँ, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में ये बोली जाती है? डोगरी भाषा है ये जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। उसके बाद में है, मालगुडी डेज लिखी थी। तो ये पुस्तक है किन के द्वारा लिखी गई थी? ये आर के नारायण के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी है? मालगुडी डेज है, ये आर के नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। नेक्स्ट देखिए, रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किस क्रिकेटर को जाना जाता है? तो ये शोएब अख्तर को जाना जाता है। क्रिकेटर्स के उपनाम आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, कितने पाकिस्तान पुस्तक लिखी थी? तो ये पुस्तक है खुशवंत सिंह ने लिखी थी। किनके द्वारा लिखी गई थी? खुशवंत सिंह के द्वारा ये लिखी गई थी, कितने पाकिस्तान पुस्तक। नेक्स्ट है, अमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? देखिए, ये है मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित। कौन सा है? अमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन है, ये मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय अवस्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? ये है जिनेवा में स्थित है। जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनके मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, उनके अध्यक्ष भी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या है? भीमसेन जोशी संबंधित है। तो ये हिंदुस्तानी गायन से संबंधित है। भीमसेन जोशी का संबंध है किससे? है, हिंदुस्तानी गायन से संबंधित है। नेक्स्ट है, कर्नाटक का परंपरागत नृत्य है। यक्षगान जो है ये कर्नाटक का परंपरागत या शास्त्रीय नृत्य है। इंपॉर्टेंट है, जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं कौन कौन से राज्य से वो संबंधित है, सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति है ये कर्नाटक की कहाँ पर है? स्वर्ण बेलगोला में स्थित है। तो गोमतेश्वर की मूर्ति है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, प्रत्येक राग बजाया जा सकता है। तो प्रत्येक राग को किस वाद्य यंत्र पर बजाया जा सकता है? ये बांसुरी पर है वो प्रत्येक राग को बजाया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यूएसए का विस्फोटित हुआ विमान जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। तो कौन सा विमान था यूएसए का जिसके वापस लौटते टाइम पर जो उसके विस्फोटित होने से हमारे देश की जो कल्पना चावला थी अंतरिक्ष यात्री, उनकी मृत्यु हो गई? तो वो कौन सा था? ये था कोलंबिया विमान। कहाँ का था? यूएसए का था। और किनकी मृत्यु हुई? कल्पना चावला की हुई थी। 2003 में ये जब वापस आ रहा था तो इस टाइम पे इनकी कुछ ना कुछ खराबी के कारण इसका विस्फोट होता है और उसमें कल्पना चावला जी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के हेतु प्रदान किया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार है वो किससे संबंधित है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय विचार से संबंधित है। कौन से क्षेत्र में योगदान के लिए जाता है, दिया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय विचार प्रकट करने के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है? जय जवान जय किसान का नारा है वो किसने दिया था? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा है ये किनके द्वारा दिया गया था? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा है वो किनके द्वारा दिया गया था? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी। तो कहां से कहां तक चली थी? ये दिल्ली मंगलोर के बीच में चली थी। कौन सी है? प्रथम संपर्क क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द संक्षेप कौन सा है? आरपीएफ का अर्थ है, आरपीएफ का जो है फुल फॉर्म क्या है? ये है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, आरपीएफ का फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में। सारे जो क्वेश्चन है
वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, रेलवे के लिए भी, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्लास में लास्ट तक बने रहिए। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, पीएसएलवी शब्द संक्षिप्त का तात्पर्य है। तो पीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या है, एक बार बता दीजिए। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सार्क दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कौन सा है? सार्क दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य देशों की संख्या। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सदस्य देश नहीं है। सार्क का जो है सदस्य देश नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो देख लीजिए कौन कौन से है 7 देश जो इसके सार्क के सदस्य देश है। इसमें अपना भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। कौन से है? भारत के जितने भी पड़ोसी देश है देख लीजिए, 7 है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव, ये सारे जो है सार्क के सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो खेलों से संबंधित शब्दावली भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये किससे है? तैराकी या स्विमिंग से जो संबंधित है वह है बटरफ्लाई स्ट्रोक। नेक्स्ट है, उस्ताद जाकिर हुसैन ज्ञाता है। तो ये किसके ज्ञाता है? ये है एक तबला वादक। उस्ताद जाकिर हुसैन है, ये एक तबला वादक है। जितने भी वाद्य यंत्र है उनके वादक कौन है, एग्जाम में ये पूछे गए हैं। अभी जो एसएससी का एग्जाम हुआ था, सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था, ये सब में क्वेश्चन पूछा गया था एक एक। नेक्स्ट है, जापान में किस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है? तो जापान की मुद्रा का नाम क्या है? ये है येन। कौन सी चलती है? येन जो है यहाँ की मुद्रा है। और जापान की राजधानी कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, जैन कमीशन संबंधित है। तो जैन कमीशन है वो किससे संबंधित है? तो ये है राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश की जांच करने से जो संबंधित है। वो कौन सा संगठन या कमीशन बनाया गया था? ये बनाया था जैन कमीशन। नेक्स्ट है, यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। तो यूनिसेफ दिवस है ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपोर्टेंट डेट है, डेट और दिवस जो है इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। सारे एक एक करके आपकी क्लासों में आते रहेंगे, तो क्लासों से बने रहिए। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। नेक्स्ट है, भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। तो किसने की थी? ये की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कब? 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 24 नंबर, प्रथम बार भारत में आईएएस परीक्षा हुआ। तो आईएएस की जो परीक्षा है प्रथम बार कब हुई थी? ये हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। और सत्येंद्र नाथ टैगोर ने है जो सबसे पहले इस परीक्षा को पास किया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। कब, किस में मिला था? ये मिला था भौतिक विषय में। कौन है? डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल का जो है कौन सा पुरस्कार है? ये फिजिक्स का मिला था। फिजिक्स में जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था डॉक्टर सीवी रमन को। रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको भौतिकी में फिजिक्स में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, शक संवत कैलेंडर का प्रथम माह है। तो कौन सा माह होता है सबसे पहला शक संवत का? ये होता है चैत्र मास। कौन सा होता है? चैत्र मास है ये शक संवत कैलेंडर का प्रथम मास होता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार आरंभ हुआ। तो अर्जुन पुरस्कार है कब प्रारंभ हुआ था? ये 1961 से। कब हुआ था? 1961 से अर्जुन पुरस्कार जो है प्रारंभ हुआ था। इसमें क्या दिया जाता है? पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की जो है कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। कितना रुपए दिया जाता है? 15 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। और कब से स्टार्ट हुआ था? 1961 से इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया। तो किन्होंने किया था? ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, अमेरिका द्वारा 2 बार उपयोग किया जाने वाला उपग्रह। तो कौन सा उपग्रह ऐसा था जिसका अमेरिका ने 2 बार यूज किया था? तो ये था कोलंबिया।
कहाँ गया? नासा द्वारा संचालित एक स्पेस शटल ऑर्बिटर था। क्या था ये? एक नासा द्वारा संचालित एक स्पेस शटल ऑर्बिटर था। फरवरी 2003 में अपनी अंतिम उड़ान के अंत में कोलंबिया पुनः प्रवेश करते समय विघटित हो गया। जब ये अंतरिक्ष में वापस आया था पृथ्वी के वायुमंडल में, तब उस टाइम पे वापस आते टाइम पे ये विस्फोट होने से इसमें जितने भी यात्री थे उनकी मृत्यु हो गई। और उसमें अपने देश की जो है कौन थी? कल्पना चावला थी। भारतीय मूल की थी कल्पना चावला। कौन से यान से? कोलंबिया से थी। कौन किसने प्रेषित किया था? अमेरिका ने इसको 2 बार उपयोग में लिया था। नेक्स्ट देखिए, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है तो कौन सा है? ये है वाइजर 1। वाइजर 1 जो है बृहस्पति का अध्ययन करने वाला एक उपग्रह है। नेक्स्ट देखिए, चैंपियन ट्रॉफी का संबंध है तो किस खेल से संबंधित है? चैंपियन ट्रॉफी ये है हॉकी से संबंधित। नेक्स्ट है कर्म ही पूजा है उक्ति है तो किनकी उक्ति है? ये है गांधी जी के द्वारा ये उक्ति कही गई थी कि कर्म ही पूजा है। किनके द्वारा कहे गए थे ये शब्द? ये गांधी जी के द्वारा कहे गए थे कि कर्म ही पूजा है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी है तो जितने भी भारतीय राज्य हैं उनकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए। उनके मुख्यमंत्री कौन है? राज्यपाल कौन है? लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट सब इंपॉर्टेंट है, सब पूछे जाते हैं। तो भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? ये है अग्रतला। नेक्स्ट है सर एम विश्वेश्वरैया औद्योगिक व तकनीकी म्यूजियम स्थित है तो कहाँ पर है? ये बंगलोर में स्थित है। बंगलोर में कौन सा है? सर एम विश्वेश्वरैया औद्योगिकी व तकनीकी म्यूजियम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत का वह गांव जहां केवल संस्कृत बोली जाती है कौन सा है? कर्नाटक में है मथुर गांव। जो मथुर गांव जो है वहां पर केवल संस्कृत भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जल सेना का पूर्वी कमांड कौन मुख्यालय है स्थित है तो कहां पर है? भारतीय जल सेना का पूर्वी कमांड मुख्यालय ये विशाखापत्तनम में स्थित है। नेक्स्ट है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है तो ये सीन नदी के किनारे बसा है। पेरिस है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटनागर पुरस्कार का संबंधित है तो किससे है? ये विज्ञान और तकनीकी से संबंधित पुरस्कार है। किस क्षेत्र में दिया जाता है भटनागर पुरस्कार? ये विज्ञान और तकनीकी के संबंध में दिया जाता है। और पेरिस नदी है वो किस नदी के? पेरिस जो है किस नदी के किनारे बसा है? ये सीन नदी के किनारे बसा है। नदियों के किनारे स्थित जो राज्य है, जो देश है, जो जगह है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो भारत में है वो कौन कौन सी नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कौन सी नदी के किनारे कौन से देश स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, परंपरागत नृत्य मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है तो मोहिनी अट्टम है ये केरल राज्य का नृत्य है। कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य है केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता गया था तो कब जीता गया था? ये 1928 में जीता गया था। ये कहाँ हुआ था? अम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। कहाँ थे? अम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता गया था। कब? 1928 में। कोपा अमेरिका कब संबंधित है? किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। कौन सा है? कोपा अमेरिका कप है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, स्वप्नावासतता क्या है? स्वप्नावासतता कृति है। किनकी है? ये भास की कृति है। नेक्स्ट है, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला है तो प्रथम भारतीय महिला जिसने पदक कौन सा है? ओलंपिक पदक जीता था वह है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने पहली बार ओलंपिक पदक जीता था। कौन थी? ये प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट देखिए, मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है तो ये है टेनिस से। कौन सा है? मर्सिडीज है जो कि टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबूजी के नाम से जाना जाता है तो कौन से नेता थे जो बाबूजी के नाम से जाना जाते थे या कौन से महापुरुष थे? ये थे जगजीवन राम। इनको बाबूजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वीरता का सर्वोच्च अलंकरण जो विशेष बहादुरी या साहसपूर्ण वीरता का काम करने या दुश्मन के सामने आत्म बलिदान करने पर दिया जाता है। ये है परमवीर चक्र है। ये वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकी जनजाति मुख्यतः किस राज्य के रहने वाले हैं तो कुकी जनजाति है ये कहाँ पर पाई जाती है?
ये मणिपुर राज्य में ये जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर का संबंध है, तो ये पंडित रविशंकर है, इनका संबंध है ये सितार वादन से संबंधित है। क्या है? सितार वादन से संबंधित है, ये है पंडित रविशंकर, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए यूनेस्को है। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को जो है शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है। क्या है यूनेस्को? शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर कीजिए, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में।